पूछ लें बन्ना गुप्ता या बिहार सरकार के उस डिपार्टमेंट से मंगवा लें या गुमला के कलेक्ट्रेट से मंगवा लें कि क्या क्या हुआ है उसमें। तो उसमें तो मैं तो रहा ही नहीं। अब इनको जो ये सूचना मिली है, शायद उनकी समझदारी की कमी है, वो अपने ही जैसा सबको समझ लेते हैं कि जिस तरह का आचरण उनका है और लोगों का आचरण भी वैसा ही होगा। आहार पत्रिका की जहाँ तक बात थी, खाद्य विभाग के नियमों की जानकारी के लिए उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए हर राशन दुकान पर एक प्रति छपवा कर 1 महीने में रखा जाए ताकि लोग अपने हक के प्रति जागरूक रहें। बात आई छपने की तो बहुत जल्दी करना था, टेंडर होने में देर होती क्योंकि विश्व खाद्य दिवस नवंबर में होता है। उस दिन इसका ये विमोचन होना था, मुख्यमंत्री ने किया भी विमोचन। तो निर्णय लिया गया कि पीआरडी के रेट पर इसकी छपाई की जाए। पीआरडी के रेट पर एक प्रिंटर ने छपाई का काम शुरू किया। 3 अंक छपा था। तब तक अमिताभ कौशल जी हमारे विभाग के सचिव होकर आ गए। उन्होंने कहा कि हमको टेंडर निकाल कर पीछे का भी रेगुलाइज करना चाहिए और आगे भी टेंडर के हिसाब से प्रिंटर तय होना चाहिए। इसके लिए टेंडर निकला। टेंडर में शर्त रखी गई कि टेंडर में जो लोवेस्ट रेट आएगा उसी लोवेस्ट रेट पर पीछे जो 3 अंक छपा है उसका भी भुगतान होगा, उसी रेट पर भुगतान होगा। और हुआ भी यही। तो इसमें कौन सा घोटाला हो गया? वितरण करना था डीएसओ को, प्रिंटर को डीएसओ के यहाँ छाप के पहुँचा देना था। डीएसओ ने पूरी रिपोर्ट दी है, उनको फाइल में देख लेना चाहिए, बन्ना गुप्ता को मंत्री हैं, कि किस तरह से डीएसओ ने उसका वितरण किया है। अब एक बात वो कर रहे हैं कि आनंद कुमार को मैंने उसका कार्यकारी संपादक बनवा दिया। सचिव ने लिखा था फाइल पर कि पत्रिका निकल रही है तो कोई जानकार व्यक्ति इसका संपादक होना चाहिए। संपादक तय हुआ कि सचिव रहेंगे। कार्यकारी संपादक में मैंने आनंद जी का नाम इसलिए दिया कि कोई भी अस्थाई संपादक बहाल होते तो कम से कम 70-75 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपया तक महीना सरकार उनको देती। आनंद जी जमशेदपुर में हिंदुस्तान के संपादक रह चुके थे। तो मैंने कहा कि हमारे निजी सचिव हैं, वो ये संपादक रहे हैं, ये योग्य हैं, इनको कार्यकारी संपादक बना दीजिए। तो इससे तो सरकार के पैसे की बचत हुई। जो निजी सचिव के नाते आनंद जी को पैसे मिलते थे, उसी पैसे में उन्होंने संपादक, कार्यकारी संपादक का भी काम किया। संपादक तो 3 अंकों के सचिव थे, विनय चौबे संपादक थे, ये कार्यकारी संपादक थे। अमिताभ कौशल ने कहा कि मैं संपादक नहीं रहूँगा, निदेशक को संपादक बना दिया जाए और आज से टेंडर का सारा काम निदेशक को सौंप दिया जाए। तो सचिवालय ने, विभाग के सचिवालय ने टेंडर का सारा काम निदेशालय को सौंप दिया। सबका टेंडर वही करता था। नीति बनाता था सचिवालय। उन्होंने नीति बनाया कि जो खरीद होगी वो रिवर्स बिडिंग से होगी। नमक जो 13.5 रुपये किलो खरीदा जाता था, उसका भाव घट के 5.5 रुपये किलो आ गया और सारा टेंडर हम लोगों का रिवर्स बिडिंग पर होने लगा। तो बन्ना जी को इतनी जानकारी चाहिए तो पुराने फाइल की कॉपियाँ देख लें, मेरे समय में क्या क्या निर्णय हुए हैं। और आहार पत्रिका में एक नया पैसे का भी गलत भुगतान हुआ होगा तब घोटाला की बात उसमें आती है। मैं अनुरोध करूंगा कि एक और फेसबुक लाइव करें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और स्पष्टीकरण दें 3 विषय पर हमने जो बताया, 2 खास विषय पर। बाबा कंप्यूटर का क्या चक्कर है आपका, और ये आहार पत्रिका प्लीज अगर आपके पास कॉपी है सहयोग जी तो हमें दे दीजिए, हम भी आपको 10,000 रुपये दे देंगे। आहार पत्रिका के बारे में कभी वो पूरा जवाब दे दीजिए, ऐसी चलवाना। हाँ, तो सहयोग राय जी को कोई बाबा बीच में बोल देते हैं। तो सहयोग बाबा ने बाबा कंप्यूटर को जो है इतना प्यार से, जो भी नाम बाबा लगता है इनके ऊपर इतना जो आशीर्वाद क्यों बने रखते हैं। बाबा कंप्यूटर को एक जो कंप्यूटर जो सामान है उसका 8 गुना दाम पर उन्होंने सरकार ले खरीदा। कितने उच्च विचार के व्यक्ति हैं कि छोटे उद्योग को मदद करने के लिए जो सामान सरकार का जो है 30,000 रुपये में कंप्यूटर मिलता है वो 2,40,000 में खरीद रहे थे। और दूसरा घोटाला, तीसरा कि ये पदाधिकारी जो इसमें शामिल थे,
नहीं, एक तो अरुण कुमार था, दूसरा था शंकर जी जो उनके साथ थे पदाधिकारी। जैसे ही वो जो रिटायरमेंट से पहले उनको बचाने के लिए उनका ट्रांसफर धनबाद कर देते हैं, सुनील शंकर। तो सहयोग राय जी, मैं से 3 सवाल है। आपका क्या संबंध है बाबा कंप्यूटर से, और आपने क्यों 8 गुना जो है ज्यादा से सामान खरीदा? दूसरा सवाल, 3 करोड़ 38 लाख का पत्रिका आपने कितने छपाए, उसके हिसाब सरकार को दीजिए। आपने अपने निजी सचिव को संपादक क्यों बना? तीसरा, और ये बिना रजिस्ट्रेशन का कॉपी आपने ये प्रिंटिंग का कानून का भी उल्लंघन किया, उसके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। तो ये सवाल का सहयोग जी अगर जवाब देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। दर्ज हो सके, पीई के बाद जो है फिर एफआईआर होगा। तो ये मामले को विभाग ने लंबे समय तक इसको लंबित रखा, और जैसे ही मैं खाद्य आपूर्ति मंत्री बना, मेरे संज्ञान में जब ये मामला आया तो मैंने विभागीय सचिव से क्वारी की। आज की प्रक्रिया में है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है। खुद पर इम्प्लीमेंट करने में आपको जो है नानी दादी याद आ जाएगी। आप समझ रहे थे कि बन्ना गुप्ता कैप्सिकम है, निकल गया गेहुआ मिर्चा, और एक साथ खा लिए 6-8 ठो। अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब तिल मिला गए हैं। बोलते हैं मंत्री बड़ा बदमाश है, बड़े तिकड़मी बाज हैं। अरे चाचा, सब तो 3 तेरापे कर रहे थे, आप ही तो जो है पूरा जो है कोड़िया थूक फेंक के डराए, वो कहावत आप ही कर रहे थे। लेकिन आप सोचे थे गौ माता, निकल गया बैल, तो ठूस दे रहा है आपको, तो आपका हिलने को जगह ना मिल रहा है। हम चुनौती देते हैं आपको कि आप जहां पर जैसे भी, जिस परिस्थिति में, जिस तरह से आप आएंगे, आपके हर सवाल का हम हर एंगल पर जवाब भी देंगे और मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। आप साजिशें करते रहो, हम जनता के बीच में आपको बेनकाब करके मानेंगे। धन्यवाद।